आने वाले सेठ का नाम लक्ष्मीचंद जैन कहते हैं। मथुरा नगर का रहने वाला सेठ मंदिर बनाया था। मनोकामना पूरा होने पर सेठ के घर में धन की कमी नहीं थी, लेकिन धन को भोगने वाला घर में कोई लड़का नहीं था, संतान नहीं थी। 40 वर्ष की अवस्था में यहाँ दर्शन के लिए आया था। यहाँ का मेन मंदिर गए वृंदावन बिहारी लाल का मंदिर में, वहाँ जाके बैठ के मनोकामना मांगा, भगवान लड़का दीजिए, घर में एक सबसे बड़ा एक मंदिर बनाऊंगा वृंदावन में। 1 बरस के बाद 41 बरस की उम्र में सेठ का घर में एक लड़का का जन्म हुआ था। तब ये मंदिर तैयार कराया 1845 के अंदर। 1 किलोमीटर के बीच में पूरा ये एक मंदिर बना हुआ है। 2 प्रकार की मूर्ति है, चल और अचल। चल मूर्ति स्वर्ण की है, सोने की। अचल मूर्ति पत्थर की है। पत्थर की मूर्ति स्थिर रहती है, इसलिए बोलते हैं अचल मूर्ति। सोने की मूर्ति को घुमाया जाता है पालकी में सुबह शाम दोनों समय, इसलिए उसको कहते हैं चल मूर्ति। मंदिर बना के तैयार कराया सेठ जी ने अपना नाम के लिए। मंदिर को देखने के लिए सेठ की माता इधर आई, जमुनाबाई जैन। इतना बड़ा मंदिर देखा, लड़का से कहा अपना नाम किया मंदिर बना के। जिस माता ने जन्म दिया उस माता का नाम कुछ नहीं किया। लड़का कहने लगा मुझको अच्छा लगता था, मैंने कर दिया, अब जो आपको अच्छा लगे वो करिए। सेठ जी ने मंदिर बनाया अपना नाम करने के लिए। सेठ का माता ने अपना नाम करने के लिए 81 मन सोना और लगभग 50 मन चांदी दान किया था। आज भी आपको देखने के लिए मिलता है। 5-5 किलो सोने के 7 कलश है मंदिर में बड़े बड़े, जिसमें से एक वो पीछे दिखाई दे रहा है आपको ऊपर, और 3 कलश ये दीवार के बीच में लगे हुए हैं सामने। 4 ये सामने है, 3 मंदिर के अंदर में है। 12.5 मन सोने का खंबा है, अंदर देखने के लिए मिलेगा। बाकी सोना चांदी भगवान का मूर्ति सिंहासन किवाड़ के अंदर लगा हुआ है। 5500 मंदिर है वृंदावन में इस समय टोटल। सबके बीच में ये बड़ा मंदिर है, वृंदावन का नहीं, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है ये। लेकिन यहाँ का मेन मंदिर एक ही मंदिर है, जिसके लिए घर से आप लोग वृंदावन बोल के आते हैं, उसका नाम कहते हैं वृंदावन बिहारी लाल का मंदिर। जितना मंदिर यहाँ दर्शन करना है, हाथ जोड़ना दर्शन करना है। गाड़ी भर के आप पैसे लाए हो, फुटकर करा के जगह जगह दान धर्म करोगे बाबू बहन जी, पैसे खत्म हो जाएंगे, मांगने वाला और मंदिर खत्म नहीं होगा। यहाँ का सभी मंदिर हाथ जोड़ना दर्शन करना है। एक ही मंदिर है दान करने के लिए, धर्म करने के लिए, रसीद लेके स्लिप लेकर के। वहाँ जो दान धर्म आप लोग करोगे, वहाँ से मिलेगा भगवान का प्रसाद, जो 6 महीने प्रसाद खराब नहीं होता है। प्रसाद घर में ले जाके बांटते हैं। अमूल्य वस्तु मिलती है, तुलसी माला के दाने, 5-5 दाने का लॉकेट बना के गले को हाथ को बांधते हैं। एकादशी के दिन कोई भी कामना होती है, 1 साल में वृंदावन बिहारी मनोकामना पूरी करते हैं। बताना काम मेरा है, करना नहीं करना ये आप लोग का काम है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दर्शन के लिए 3 नियम पालन करने हैं सबको। प्रत्येक जगह जय बोलनी है, भावना रख के जोर से। ताली बजा के हंसना है, ये नहीं समझना है कि मस्करी की बात है। और तीसरा आपको राधे राधे बोलना है। ये 3 नियम आपको पालन करने हैं। बोलो राधा रानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जमुना मैया की जय। राधे राधे बोल के आओ बाबू। माथे पर शेषनाग है, पीछे वाली मूर्ति के सोने का मुकुट है, सोने का कुंडल है, हीरे का तिलक है माथे के बीच में। आगे छोटी मूर्ति सोने की है, चांदी की आसन को विराजमान है। राधे 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 राधे। देखिए ध्यान दीजिए आप, ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं, नाम कहते हैं वैकुंठ द्वार। 1 साल के अंदर एक दिन ये खोला जाता है। पौष महीना आप समझते हैं? पौष महीना नहीं समझते हैं? जनवरी आएगी, जनवरी में आएगा पौष का महीना। पौ महीने में, पौ महीने के अंदर आती है वैकुंठ शुद्धि एकादशी। उस दिन ये गेट खोला जाता है। सोने का मूर्ति बाहर लाते हैं इस तरफ। उस मूर्ति के पीछे आप जैसे हजारों भक्त निकलते हैं। जो भी मूर्ति के पीछे निकल के आता है, भावना रखने से वैकुंठ धाम का लाभ प्राप्ति होता है। नाम कहते हैं वैकुंठ द्वार। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की जय। अभी मैंने बताया था मंदिर में 81 मन सोना, 50 मन चांदी।
सेठ का माई ने दान किया है अपना नाम के लिए, उसमें से 40 मन सोने चांदी का। ये सारा सोने का बना हुआ है। हाँ, सोने चांदी का, ये तो चांदी का। सोने चांदी का बना हुआ है। सोने का पानी चढ़ा रखे हैं। ना ना, हाँ, असली सोने चांदी के यहाँ। कितना सोना, ये देखो जो व्हाइट कलर का ये चांदी का, ये मंदिर चांदी का वर्क चढ़ो आया। ये सोने का हाथी है। हाँ, वो ये ये कांच का विमान है। कांच का विमान मतलब कांच से बना हुआ है ये सारा, कांच से। कांच से, कांच का है जी, कांच से बना हुआ है। नीचे लिखा हुआ है चल अंजल बसते चल। हनुमान जी। ये हनुमान जी सोने के बने हुए हैं और ये कदम वृक्ष है जहाँ पर कृष्ण जी ने रास रचा। चांदी की पालकी। ये क्या चीज है? ये विमान है बेटा, ये विमान है। तोता। ये सोने का घोड़ा। सोने का घोड़ा। ये पुराने टाइम का वो है जो हाथी को भी मार सकता था। और ये गरुड़ भगवान जी, विष्णु भगवान जी के वाहन। आप लोग साइड में रहिए। निकाली जाती है रथ में, ऐसे रथ में छोटे में, और चैत्र महीने में बड़े रथ में निकलती है। राधे राधे बोलो। सोने का खंबा, अंदर है चंदन की लकड़ी, चंदन के ऊपर है तांबा, तांबे के ऊपर है 12.5 मन सोना। 12.5 मन सोना 500 किलो सोना होता है। 40 किलो के हिसाब से 500 किलो सोने का ये खंबा है। नाम बोला जाता है गरुड़ स्तंभ। 50 फुट ऊंचा खंबा है। बड़े कलश मैंने बाहर दिखाए थे सोने के आपको, सामने है 25 और 26 कलश बाहर है। 51 कलश 1-1 किलो सोने के ऐसे। अभी दर्शन करोगे आप रंगनाथ का। राधे राधे बोल के आओ मेरे साथ में सारे लोग। राधे राधे। A few moments later. 3 नाम है। पहला नाम है वेंकटेश बालाजी, दूसरा नाम है लक्ष्मीपति बालाजी, तीसरा नाम है तिरुपति बालाजी। पीछे वाली मूर्ति को रोजाना जमुना जल से स्नान कराते हैं, लेकिन शुक्रवार के दिन
51 लीटर गाय का दूध से अभिषेक होता है प्रत्येक शुक्रवार को। आगे छोटी मूर्ति सोने की है। हंसने का कारण क्या है, क्यों हंसते हैं वृंदावन में, जानना चाहेंगे या नहीं? हाँ जी। पहले राधे राधे बोलो। राधे राधे। हंसने का विशेष नियम है यहाँ वृंदावन में बाबू बहन जी। वृंदावन के अंदर में पिंडदान नहीं होता है। पिंडदान का मतलब समझते हैं? पिंडदान कहाँ पर होता है? गया में, हरिद्वार में, हरिद्वार। राजस्थान पुष्कर में। ठीक है जी। अधिकांश तीर्थों में होता है पिंडदान, तर्पण दान। ठीक है। ऊपर चले जाते हैं परिवार के पूर्वज लोग, हाँ जी, हाँ जी। उनके तर्पण के लिए, उनके उद्धार के लिए पिंड करना पड़ता है वहां जाकर के। ठीक है जी। वहाँ जो पंडा ब्राह्मण है पिंडदान कराने वाले, हाँ जी, रोजाना पिंडदान का पैसा खाते हैं। हाँ जी। कामना करते हैं भगवान यात्री के घर को एक आदमी रोजाना ऊपर जाना चाहिए। ऊपर जाने का मतलब समझे? काहे के लिए? कोई ऊपर जाएगा, यहाँ पिंड करने आएंगे तभी हमको कुछ मिलेगा। यहाँ जो आप वृंदावन बोल करके आते हैं, यहाँ के ब्राह्मण भगवान से कामना करते हैं यात्री का एक लड़का हो तो एक के भी 4 होने चाहिए। एक एक करके 4 बार आएगा, 4 बार हमको कुछ मिलेगा। पिंडदान का जगह है, वंश समाप्ति का कामना है, और ये वृंदावन है वंश वृद्धि की कामना। पहले तो इसलिए हंसते हैं भगवान वंश को बढ़ाइए, वंश की वृद्धि करिए। 16,000 गोपियों की मनकामना पूरी की थी कृष्ण भगवान ने हंस हंस के वृंदावन के अंदर। कहते हैं जो वृंदावन में आके हंसेगा उनका घर सदा ही बसेगा। तीसरा हंसने का नियम कहते हैं, भगवान का जन्म हुआ था जेल में, मथुरा में। पहले जेल में हुआ था, अभी मंदिर है। एक भजन तैयार हुआ था उस समय, भजन आप सभी जानते हैं, शब्द बोले जाते हैं भजन के। नंद घर आनंद भयो, जय हो नंदलाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आनंद करने की जगह ये वृंदावन है, इसलिए हंसा जाता है बाबू बहन जी। हंसने में कंजूसी नहीं करनी है, कमी नहीं करनी है। बोलिए वृंदावन के हरि लाल की जय। बोलो राधे राधे। अपने साथ किए बोल करके जो आप आए हैं, आना कोई सामान्य बात नहीं है। वृंदावन को कहते हैं देव दुर्लभ भूमि। भगवान ने यहाँ लीलाएं की है, देवता भी इस भूमि के लिए तरसते हैं। आना सामान्य बात नहीं है, बड़े भाग्य से आना होता है। ये मत समझिए भाड़ा दिया है गाड़ी में, पैसा का ताकत से आ गए हैं वृंदावन। पैसे वाले आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके गांव में आपसे भी ज्यादा लोग हैं। रोजाना विचार करते हैं वृंदावन जाएंगे, लेकिन नहीं आ पाते हैं, टाल देते हैं। आज नहीं कल जाएंगे, आज नहीं कल जाएंगे। कल कल करते हुए काल आ जाएगा, लेकिन कल कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। आपके ऊपर विशेष कृपा जो यहाँ तक आप लोग यहाँ आए। वृंदावन को कहते हैं भगवान का लीला धाम। मथुरा में अवतार हुआ था, गोकुल में पालन पोषण हुआ था। अगासुर बगासुर राक्षस का वध किया था भगवान ने। गोकुल के अंदर पूतना नाम राक्षसी का वध किया था। पूतना नाम की राक्षसी दूध में जहर लगा के गई थी भगवान को मारने के लिए। दूध पिलाने लगी, भगवान ने इतना जोर से दूध पान किया, पूतना का प्राण खींच लिया था। उसका भी वध किया भगवान ने गोकुल में। जन्म देने वाले पिता का नाम कहते हैं वसुदेव जी, पालन करने वाले पिता का नाम कहते हैं, आप लोग बोलते हैं नंद जी, नंदलाल, नंद राजा। हमारी ब्रज भाषा में कहते हैं नंद बाबा। भगवान के पिता कितने हुए थे बाबू? 2। जोर से बोला जाए जरा। 2। माताएं कितनी हुई थी भगवान की? 2। विचार करके जवाब दीजिए, अभी बताया था मैंने। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पिता हुए थे भगवान के 2 और माता हुई थी भगवान की 2.5। 2.5 कैसे? पहली माता देवकी, दूसरी माता यशोदा और आधी माता पूतना। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कितनी माता हुई? 2.5। बुरा तो नहीं लग रहा है मेरी बात का? ना जी। भगवान ने गोकुल में सब लीलाएं की। बाल अवस्था में नंद बाबा ने भगवान को गाय चराने यहाँ भेजा था वृंदावन में। बोर तो नहीं हो रहे मेरी बातों से? नहीं जी नहीं। भगवान सबसे पहले यहाँ गाय सेवा करने आए, गौ चराई थी। नाम हुआ कृष्ण जी का गोपाल।
गौ माने गाय, पाल माने रक्षा करने वाला। बोलिए गोपाल भगवान की जय। दूसरी लीला की भगवान ने गोपियों के घर में जाके माखन चोरी करके खाया। माखन चोरी करने से नाम रखा गोपियों ने माखन चोर। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। हमारे वृंदावन में चोर की जय बोलते हैं बाबूजी, बाहर कहीं चोर की जय नहीं बोलते। यहाँ चोर की जय बोलेंगे निश्चय ही आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। बाहर कहीं चोर की जय बोलेंगे तो संकट पीछे लग सकते हैं, बाहर नहीं बोलना है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एक बात कहूँ पुराना लगे तो, कितने दिन हो गए घर से निकले हुए? 12 घंटे मात्र। अभी भी आप नाश्ता करके निकले पेट भर के? जय बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है 2 दिन से आपने कुछ खाया नहीं। ब्रेकफास्ट जरा प्रेम से बोलो माखन चोर भगवान की जय। तीसरी लीला की भगवान कृष्ण जी ने यमुना नदी के अंदर काली नाग को मर्दन किया था। जहर की शक्ति 4 कोस के बीच में फैलती थी, पक्षी उड़ के जा नदी में गिर जाता था जहर की शक्ति से। काली नाग को निकालने के लिए भगवान कृष्ण कदम के पेड़ के ऊपर चढ़े, छलांग लगा के नदी के अंदर गए, गेंद को निकालने का बहाना करके। 2 दिन और 2 रात्रि तक नदी के अंदर लड़ाई किया। तीसरे दिन सुबह जसोदा मैया नंद बाबा वृंदावन आए, विचार किया 2 दिन से लड़का बाहर नहीं आया, ऐसा लगता है काली नाग ने मार दिया। जब लड़का मर गया तो मेरा भी जीने का मतलब नहीं। मैया जसोदा विचार करने लगी, मैं भी नदी में गिर के प्राणों को त्याग देती। ऐसा विचार करके मैया गिरने आगे बढ़ी। भगवान अंदर युद्ध कर रहे थे काली नाग के साथ। मन में विचार किया मैया गिरने आती है, जरा परीक्षा ले ले मैया की। एक रूप से काली नाग के साथ लड़ाई किया, दूसरा रूप नदी में धारण किया था कछुआ का। कछुआ समझते हैं ना? ऊपर आए भगवान कछुआ बन के। मैया ने जैसे कदम बढ़ाया गिरने को, भगवान ने कछुआ का मुंह फाड़ के दिखा दिया था। मैया को पीछे लौट गई डर के मारे, नदी में नहीं गिरी जसोदा मैया। 3 दिन के बाद भगवान बाहर निकले, काली नाग साथ में था, उनके हाथ में साथ में। मैया को का रोजाना हल्ला करती है, माखन चलाने की डोरी टूट गई है, आज ऐसी डोरी लाया हूँ निकाल के नदी से, कभी टूटेगी नहीं, इससे माखन चला के दे। मैया बोली है काली नाग है, डोरी नहीं है, तेरा खेलना है मेरा मरना है, मैं तेरे पीछे नदी में गिर जाती जो बाहर नहीं आता। भगवान बोले गिरने को तो गई, लेकिन कछुआ को देख के पीछे लौट गई। तेरे को अपना प्राण प्यारा लगा, बेटा प्यारा नहीं लगा। बेटा प्यारा लगता तो नदी में गिर जाती। क्रोध में आके कृष्ण भगवान ने श्राप दिया कि जा आगे ऐसा समय आएगा कलयुग में, जवान जवान लोग ऊपर जाते रहेंगे और बुढ़े लोग कलयुग में बैठे रहेंगे। ऐसा श्राप दिया था जसोदा मैया को कृष्ण भगवान। आज वो श्राप का कारण हो रहा है, जवान जवान लोग किसी कारण से चले जाते हैं, बुढ़े बुढ़े माता पिता बैठे रह जाते। श्राप मोचन के लिए नंद बाबा ने विनती किया, हाथ जोड़ करके अपराध क्षमा करिए, श्राप से मुक्ति का साधन बताइए। भगवान बोले गौ दान करो वृंदावन को, जितनी गाय है वृंदावन हमारे घर में, वृंदावन को दान करो। नंद बाबा घर में निवास था 9 लाख गाय का। भगवान के कहने से 9 लाख गाय को दान किया था वृंदावन। दान करने के बाद गौ का भगवान से नंद बाबा बोले कि मेरे पास गौ था तो मैंने दान कर दिया, लेकिन आगे ऐसा समय आएगा एक भी आदमी कोई एक गौ दान नहीं कर पाएगा। व्यवस्था से गौ दान करते हैं, 50,000 से लेके 1.25 लाख रुपया तक खर्चा होता है। इतना खर्चा हर आदमी नहीं उठा पाएगा। ऐसा कोई साधन बताओ जो वृंदावन में आके हर आदमी कर ले, हर एक को श्राप से मुक्ति का साधन हो जाए। भगवान कहने लगे जिस समय गौ माता खड़ी हो जाती है, आगे का पांव दोनों जितनी भूमि में खड़े रहते हैं, उतनी भूमि खरीद के जो दान करेगा उसको श्राप से मुक्ति का साधन हो जाएगा। 5,500 मंदिर, 370 धर्मशाला, 1700 साधु लोगों के आश्रम, सेठ लोगों ने, राजा महाराज ने अपना अपना नाम से बनाया वृंदावन। आप जैसे आते 2-4 घंटे के लिए, 1-2 दिन के लिए वृंदावन बिहारी के मंदिर में जाते हैं, गाय के पांव के बराबर भूमि दान करने का महत्व लेते हैं। अन्नदान गौदान का सेवा करते हैं। जो दान धर्म करते हैं गौ सेवा के लिए, अन्नदान के लिए, वहाँ से मिलता है भगवान का प्रसाद। जो प्रसाद 6 महीने खराब नहीं होता है, घर में ले जाके आप बांटते हैं। अमूल्य वस्तु मिलेगी तुलसी माला का दाना, जिसका 5-5 दाना एकादशी के दिन लॉकेट में भर के गले को या हाथ को बांधते हैं। काहे के लिए? कोई संकट पैदा रहती हो, हारी बीमारी रहता हो,
किसी माँ बहन के लड़का नहीं होता, होके मर जाता है, किसी को शारीरिक कष्ट रहता है, वो लॉकेट बना के बांधने से 1 साल के अंदर वृंदावन बिहारी आपकी मनोकामना को पूरा करते हैं निश्चय ही, भावना विश्वास रखने से। यहाँ जो दान धर्म करते हैं बाबू बहन, 3 प्रकार का दान धर्म होता है, बाल भोग, मंगल भोग अथवा राजभोग। बाल भोग का सेवा कोई धर्मात्मा करते हैं, उनको अन्नदान करने का फल प्राप्ति होता है। मंगल भोग की सेवा करते हैं, अन्नदान गौदान करने का फल प्राप्ति होता है। कोई राजभोग की सेवा कर पाता है, पहले राजा लोग करते थे, अभी अपने अपने घर के सब राजा हैं। कोई राजभोग का सेवा करते हैं, मंदिर के आजीवन सदस्य बन जाते हैं वृंदावन बिहारी के, दोबारा आने पर प्रसाद तुलसी माला मिलता है, दूसरा खर्चा कोई देना नहीं पड़ता है, एक बार राजभोग का सेवा देना पड़ता है। अभी यहाँ से चलेंगे, जूता चप्पल पहनेंगे, बाहर मार्केट में होके चलेंगे, खरीदारी में नहीं लगना दुकानों पे, पहले मंदिर चलेंगे सीधा वृंदावन बिहारी लाल के लिए, कुंज गली के अंदर। एक साथ रहना है, अपना ग्रुप नहीं छोड़ना है, एक साथ रहने का कृपा करिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।